उसे किसमें बदलते हैं? दूरी सूचक, है ना, डिस्टेंस, दूरी सूचक। निकटतम सूचक शब्द को क्या करते हैं? दूरी सूचक शब्द में क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो ये डायरेक्ट और ये क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे पहला आपका मान के चलिए दिस है, तो दिस को चेंज करेंगे किसमें? दैट में, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा दीज, TH दीज, दीज को चेंज कर देंगे किसमें? दोज में, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा हियर, HERE, हियर, हियर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? देयर में, हियर को चेंज कर देंगे देयर में। चौथा आपका हो जाएगा नाउ, तो नाउ को हम लोग चेंज करते हैं किसमें? देन में, नाउ को चेंज करते हैं देन में। पांचवा आपका हो जाएगा, ठीक है, टुडे, TODAY, टुडे, टुडे का हमारा हो जाएगा दैट डे, क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा, ठीक है। छठा आपका हो जाएगा यस्टरडे, क्या हो जाएगा? यस्टरडे, यस्टरडे को हम लोग द डे बिफोर भी लिखते हैं, द डे बिफोर, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर लिखे या द प्रीवियस डे लिखे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। सातवां हमारा होगा टुमारो, क्या होगा? टुमारो, टुमारो को हम लोग चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है, समझ गए। आठवां हमारा होगा, आठवां मान के चलिए बोलते हैं ना नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट ईयर लिख दें या मंथ लिख दें, नेक्स्ट ईयर लिख दें या नेक्स्ट मंथ लिख दें, तो यही होगा द फॉलोइंग, फॉलोइंग मंथ या ईयर, द फॉलोइंग मंथ या ईयर। उसके बाद 9 नंबर होगा हमारा प्रीवियस, है ना, लास्ट, लास्ट लिख देते हैं, लास्ट मंथ या ईयर, तो सेम यही होगा द, क्या लिखेंगे? द प्रीवियस, है ना, प्रीवियस मंथ या ईयर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। 10वां नंबर ले लेंगे, तो बोल दें हम 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर का क्या हो जाएगा? ठीक है, इसे मिटाना होगा, इसको लिखते हैं हम लोग द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन 2 डेज, इन 2 डेज टाइम, इन 2 डेज टाइम, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? चेंज करते हैं, ठीक है, समझ गए। ये हमें क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है? चेंज करने के लिए आता है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? हम मिटाते हैं पहले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मान के चलिए कि said to me I am very glad to meet
आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, दिस मॉर्निंग। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू दिस मॉर्निंग। इस क्वेश्चन को देखिए बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, सेड है, यानी टेंस बदलेंगे। पर्सन तो हम पहले ही जानते हैं कि पर्सन पहले ही बदलना है। यहाँ पे आपका दिस हो गया, तो ठीक है, तो दिस को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ही का क्या लिखेंगे, ही। सेड को किस में चेंज करें, टोल्ड में। मी का क्या लिखे, मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, डेट। ये जो आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार क्या होगा, ही के अनुसार ई जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा, वाज वेयर। क्या हो जाएगा, वाज वेयर। वेरी का क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। ग्लैड का क्या लिखे हम लोग, ग्लैड लिखे। टू का क्या लिखे, टू। मीट का क्या लिखेंगे, मीट। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। और दिस है तो दिस को हम लोग चेंज कर देंगे डेट में। मॉर्निंग का क्या लिखेंगे हम लोग, मॉर्निंग लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए, दे सेड टू अस, ठीक है, यू हैव प्लेड हियर, ठीक है, प्लेड हियर दिस इवनिंग। ये क्वेश्चन हो गया। दे सेड टू अस यू हैव प्लेड हियर दिस इवनिंग, ठीक है, समझ गए। सेम इसी तरह ही बनाएंगे, सेम यही रूल चलेगा। दे का क्या लिखेंगे, दे। सेड को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। अस का क्या हो जाएगा हमारा, अस। इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी। क्योंकि ये यू सब्जेक्टिव केस में, तो अस का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या होगा, वी। हैव है तो हैव को चेंज कर देंगे हैव में। प्लेड का क्या लिखेंगे, प्लेड ही लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं होगा। हियर को चेंज कर देंगे हम लोग देयर में। हियर को किस में चेंज करेंगे, देयर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिस है तो दिस को हम लोग क्या करेंगे, डेट में चेंज करेंगे। दिस को किस में चेंज करेंगे, डेट में। और इवनिंग है तो इवनिंग का हमारा क्या हो जाएगा, इवनिंग ही होगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक इसका एक नोट आ जाता है, ठीक है, जैसे नोट हुआ। सेंटेंस आपका मान के चलिए, सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, ठीक है, हो तो टेंस जो है, टेंस नहीं बदलते हैं। टेंस क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं। सेंटेंस अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। एक और क्वेश्चन मान लेके चलिए, राम सेड टू मी 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरंतन सत्य जो नहीं बदलते हैं। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है, ये चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 2 is 4, 2 और 2 के 4 होता है, ठीक है, होता है प्लस में, तो ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर 2 and 2 is 5 हो जाता है तो हम टेंस बदल देते हैं, लेकिन 2 and 2 is क्या है, 4 है, तो हमारा ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हम लोग टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम रह जाएगा। तो ही का क्या लिखेंगे, ही। सेड का हमारा क्या हो जाएगा, सेड ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, दैट। द का क्या लिखेंगे, द। अर्थ का क्या लिखेंगे, अर्थ। इज का इज, अराउंड का राउंड, सेम टू सेम कॉपी। इज का इज, राउंड का राउंड, इसमें कोई टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कराएगा तो टेंस नहीं बदलते हैं, बाकी सब करते हैं लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। यहाँ भी सेम है, 2 and 2 is 4, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो इसमें भी टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है।
बाकी सब चीज चेंज करेंगे लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे, ध्यान रखेंगे हमारा, ठीक है। तो राम का क्या करेंगे, राम। सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। मी का क्या हो जाएगा, हाँ मी। इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, डेट। इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, डेट। और बाकी सब कट कॉपी पेस्ट, कंप्यूटर पढ़ लेंगे यहाँ पे, कट कॉपी पेस्ट। टू का टू, एंड का एंड, टू का टू, इज का इज, फोर का फोर, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस राम का राम, सेट को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, इन्वर्टेड कॉमा के डेट, और बाकी सारा क्या होगा, कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जनरल रूल जो होता है, हमारा जनरल रूल, ठीक है, जनरल रूल जो बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा जनरल रूल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तीनों हम लोग पढ़ लिया। पहला तो हम लोग क्या पढ़े थे, पर्सन पढ़ लिए थे, पर्सन हम लोग चेंज कर लिए। दूसरा हमने टेंस भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तीसरा हमने ये अदर पार्ट्स को क्या भी चेंज कर लिया, ठीक है। तीनों हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्पेशल रूल में। किससे मिलेंगे, स्पेशल रूल। और स्पेशल रूल का सबसे पहला जो रूल होगा हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। क्या होगा, इंट्रोगेटिव रूल होगा, ठीक है। उसको उसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ये तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल ही क्वेश्चन को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर अभी तक जितना हमने पढ़ाया, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, अगर कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, जहां आपको क्या हो ना समझ में आए, तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में ना आए ऐसे कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है। पूरा अच्छे से क्लियर हम समझाए हैं, ठीक है। और ये समझ में ही आएगा, सबको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आएगा, ठीक है। ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल रूल पढ़ेंगे, ठीक है।